नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 7 रसायन विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ्य योजना, जिसमें प्रकरण लिया है संतुलित आहार। इसमें शिक्षण बिंदु है संतुलित आहार, अभावजन्य रोग और खाद्य रेशे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय रसायन विज्ञान प्रकरण संतुलित आहार। यहाँ पर दिनांक, कालांश, समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण प्राप्य उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण प्राप्य उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र संतुलित आहार का प्रत्यय कर सकेंगे, छात्र संतुलित आहार का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र संतुलित आहार की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र संतुलित आहार के महत्व को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र संतुलित आहार से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे, छात्र संतुलित आहार से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। फिर एक कौशल, जिसमें लिखेंगे छात्र संतुलित आहार की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र संतुलित आहार की सारणी बना सकेंगे। अभिरुचि, छात्र संतुलित आहार के बारे में रुचि ले सके जानने में रुचि ले सकेंगे, छात्र संतुलित आहार के संबंध में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र संतुलित आहार के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, संतुलित छात्र संतुलित आहार के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, शरीर को स्वस्थ हेतु क्या आवश्यक है? भोजन। भोजन में क्या आवश्यक पदार्थ है? भोजन के अवयव। किन्हीं दो भोजन के अवयवों के नाम बताइए, कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन की कितनी मात्रा भोजन में उपस्थित होती है? संभावित उत्तर, निरुत्तर या संभाव या इस प्रकार से दोस्तों लिखेंगे। फिर है उद्देश्य कथन, इसमें लिखेंगे आज हम संतुलित आहार का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे संतुलित आहार। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, शरीर की वृद्धि व विकास हेतु क्या आवश्यक है? भोजन। भोजन दिन में कितनी बार ग्रहण किया जाता है? 2 से 3 बार। अगला क्वेश्चन है संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? संभावित उत्तर या निरुत्तर या समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे प्रश्नोत्तर, यहाँ पर विधि पर विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक तत्व मौजूद हो संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित भोजन शरीर को रोग मुक्त रखने हेतु व शरीर की वृद्धि व विकास हेतु आवश्यक है। 10 से 18 वर्ष के आयु वर्ग हेतु कार्बोहाइड्रेट 130 से 150 ग्राम, प्रोटीन 78 ग्राम, वसा 22 ग्राम, खनिज लवण 660 मिलीग्राम, जल 2 से 3 लीटर, विटामिन व खाद्य रेशे संतुलित आहार में उपस्थित होने चाहिए। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे शरीर की नियमित वृद्धि, विकास व स्वस्थ रहने हेतु आवश्यक अवयवों युक्त भोजन जिसकी शरीर को आवश्यकता होती है संतुलित आहार कहलाता है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, 10 से 18 आयु वर्ग हेतु कितनी मात्रा में प्रोटीन आवश्यक है? 78 ग्राम। संतुलित आहार हमें किससे सुरक्षा रखता है? रोगों से। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है अभावजन्य रोग, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, सभी आवश्यक अवयवों युक्त भोजन क्या कहलाता है? संतुलित भोजन। संतुलित भोजन के अभाव में क्या हो जाता है? रोग। संतुलित भोजन की कमी द्वारा होने वाला रोग क्या कहलाता है? अब संभावित उत्तर, यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे पोषक तत्वों या अवयवों की कमी से शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग अभावजन्य रोग कहलाते हैं। सामान्य कार्बोहाइड्रेट व वसा की कमी से कमजोरी आना, प्रोटीन से क्वासियखोर, आयरन की कमी से रक्तहीनता, आयोडीन की कमी से रतौंधी व बेरी, स्कर्वी व रिकेट्स, क्रम से विटामिन ए, बी, सी व डी की कमी से रोग हो जाते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे
तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे पोषक तत्वों की कमी से शरीर में होने वाले रोग पोषण अभावजन्य रोग कहलाते हैं। संतुलित आहार द्वारा इन रोगों से बचा जा सकता है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कवाशियस और अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए रतौंधी। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है खाद्य रेशे, इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? पौधों द्वारा। पौधों द्वारा भोजन किस रूप में प्राप्त होता है? फल सब्जियों के रूप में। खाद्य रेशे से क्या तात्पर्य है? संभावित उत्तर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे छिलके वाले अनाज फल व सब्जियों में सेल्यूलोज नामक रेशेदार पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें रफेज कहते हैं। रफेज भोजन के पाचन व अवशोषण में सहायता करते हैं। रफेज के कारण भोजन आंतों से चिपकता नहीं है। ये ग्लूकोज व जल को अवशोषित कर डायबिटीज के खतरे को कम करते हैं। फिर यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे सेल्यूलोज नामक रेशेदार पदार्थ जिन्हें हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं खाद्य रेशे या रफेज कहलाते हैं। उदाहरण अनाज मूली पालक फल व दालें। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, खाद्य रेशों का अन्य नाम क्या है? रफेज। रफेज में कौन सा पाद पदार्थ होता है? सेल्यूलोज। यहाँ पर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सभी आवश्यक तत्वों युक्त आहार कहलाता है पूर्ण आहार, अल्पाहार, संतुलित आहार या आहार? अगला क्वेश्चन है पोषक तत्वों की कमी से होने वाला रोग है अभावजन्य या संक्रामक? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, सत्य या असत्य? संतुलित आहार हमें किससे सुरक्षित रखता है? अगला क्वेश्चन है पादपों को भोजन बनाने हेतु किसकी आवश्यकता होती है? गृह कार्य में लिखेंगे विटामिन की कमी से होने वाले रोग लिखिए। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।